हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, फिर शाम का ये ब्लॉग है, तो शाम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने बाबू को अपने बेड पे और मैं भी बेड पे सोई हुई थी। तो दिन भर आराम कर रहे थे हम लोग, फिर क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर धीरे धीरे फिर उठी। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि आज उठूँ। फिर बच्चे हैं छोटे भी, छोटे जिसके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है कि उठना है। अपने लिए अगर ना भी करे तो बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैं बेड क्लीन कर रही थी, उठी, फिर बेड सेट करके और उसके बाद फिर ब्लैंकेट को भी अच्छे से रख दी, उस बेड पे लगा दी। और फिर उसके बाद सेट करने के बाद क्लीनिंग थोड़ा कर दी घर में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर मैं क्लीनिंग कर रही थी अपने रूम की, और सारे रूम की कर रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सफाई तो हमेशा रखनी। और मुझे तो सफाई का सबसे ज़्यादा कीड़ा है। अगर मैं सफाई ना करूँ ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि हर लेडी का एक समझो वीकनेस होता है कि सफाई करना तो करना ही है। चाहे आप उसके लिए दिन भर आप खाना ना भी दो तो चलेगा, बट लेकिन सफाई करना कंपलसरी है। तो मेरे हस्बैंड इनफैक्ट बोलती भी हैं कि कम से कम पहले नाश्ता कर लिया कर टाइम से, उसके बाद क्लीनिंग होती रहेगी। लेकिन मैं तो बोलूँगी नहीं, मुझे पहले क्लीनिंग करनी है, उसके बाद कुछ। तो फिर मैं सारे जगह की क्लीनिंग कर रही थी। फिर मेरी बेटी आई, उसने सूसू कर रखी थी, तो फिर मैं उसको फिर पजामा पहना रही थी कि बेटा पहले पहन। फिर उसके बाद उसको पजामा पहनाई, क्योंकि दिन भर में उसका 10-15 हो ही जाता है। और फिर उसके बाद उसको पहना के फिर वो उसको फिर इंगेज कर देती हूँ, कोई ना कोई चीज़ से खेलती रहती है। ये है कि मुझे ज़्यादा वो परेशान नहीं करती है। मैं अपना ब्लॉग भी बना लेती हूँ और इसको भी देख लेती हूँ, और अपना भी मेरा टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे मैं खाली बैठी रहती थी घर में। जब छोटे बच्चे हो ना, तो बाहर जॉब नहीं किया जाता है इंसान को। मतलब लेडी वो है ना, मजबूर हो जाती है। फिर बच्चे को भी संभालना, बच्चे के बिना माँ भी नहीं रह सकती, और माँ के बिना बच्चा भी नहीं रह सकता। क्योंकि अगर बाहर का जॉब करे तो इससे क्या होगा ना, कि हर लेडीज़ को टेंशन रहेगा कि मेरा बच्चा अभी खाया होगा कि भूखा होगा। चाहे वो आप कहीं भी डाल लो, हॉस्टल में, क्रैच में, कहीं भी, छोटे बच्चे हैं कहीं भी डाल लो। बाय द वे, अगर कोई मजबूरी हो जाती है तो डालना ही पड़ता है। इसलिए फिर मैं अपनी बेबी को लेके सोची अब मैं ब्लॉग ही स्टार्ट करना चाहिए मुझे, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो फिर मैं वहाँ पे क्लीनिंग करके फिर मैं आई हूँ यहाँ पे जोत बत्ती दिखाने, जोत दिया दिखा रही हूँ भगवान को। फिर जोत बत्ती दिखा के फिर मैं जो मैंने कपड़े सुबह के दिए थे मशीन में डाला था धोने के लिए, तो वो सूख गए थे, तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी सबको। फिर यहाँ पे सारी सब्जियाँ धो के फिर उसको सुखाई हुई थी, तो फिर उसको टोकरी में मैं लगा रही हूँ सारी सब्जियों को। और फिर हवा लग के, क्योंकि अभी वैसे भी जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, उसके मुताबिक तो मैं कुछ भी सब्जियां लाती हूँ कभी भी मैं तो धो धा के ही रखती हूँ, ऐसे मैं नहीं रखती। तो फिर मैं फिर आ गई किचन में आकर के मैंने फिर खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैं बना रही थी पुलाव बना रही थी, क्योंकि आज सबका डिमांड था कि पुलाव बना दो। आज ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि दिन में कुछ हैवी वो बन गया था। तो अभी पुलाव में मैं बना रही हूँ। कुकर में ही मैंने रखा था तेल गर्म हो गया, तो फिर मैंने सोयाबीन डाला। सोयाबीन मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ चंक्स को। फिर उसके बाद सोयाबीन थोड़ा सा निकाल के, फिर सोयाबीन रेड लाल हो गया, फिर उसको निकाल रही हूँ। उसके बाद सोयाबीन तेल डालने के बाद थोड़ा सा तेल था, उसी तेल में मैंने हींग, जीरा और हरी मिर्च, प्याज ये सब डाला, और थोड़ा सा खड़ा मसाला होता है ना, वो भी डाल दिया इसमें। और उसको वो फ्राई हो रहा है। जब वो भुन जाएगा, भुनने के बाद फिर मैं उसमें पहले उसको थोड़ा थोड़ा मैं अभी पहले भूनूंगी, धीरे धीरे भूनती रहूँगी मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बना रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे ही भूनूंगी। भून के फिर मैं उसमें उसके बाद फिर मैं
धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आज पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद मैंने आज लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के फिर उसके बाद उसको भी भूनूंगी जब तक उसका कुछ कच्चापन होता है ना वो ना निकल जाए, तब तक मैं उसको भूनती रहूँगी। भून के फिर जब तक फिर उसके बाद फिर भून के आलू डालूँगी। आलू डाली हूँ, आलू डाल के उसको भी फिर थोड़ा सा सैलो फ्राई करूँगी उसको, जिससे कि थोड़ा क्रंची लगे आलू की। सब्जियां जो होती है ना, जितनी भी वेजिटेबल आप चाहो तो जितने कुछ भी बीन्स डाल दो, गाजर डाल दो, और इनफैक्ट सारी सब्जियां मतलब थोड़ी थोड़ी आप डाल दो। तो उस सारी सब्जियों को ना थोड़ा फ्राई करोगे ना, उसमें क्रंच जैसा रहना चाहिए। जो क्रंच रहेगा ना तो वो खड़ा खड़ा पुलाव में दिखेगा, तो देखने में भी पुलाव अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं आलू डाल के थोड़ा उसको आलू को भी फ्राई कर रही थी। फिर मैंने गोभी डाल दिया उसमें। फिर गोभी डाल के गोभी को भी फ्राई करूँगी, और फिर गोभी डाल के थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने सारी डाल दी थी। 3 4 5 सब्जियां थी वैरायटीज़ की, जो मैं अगले ही दिन मैंने लाई थी ख़रीद के। तो थोड़ा थोड़ा उस सब में सब्जियों को मिला के मैंने पहले वेज बनाया, इसका मिक्स वेज बना के तैयार किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पुलाव डाला, चावल डाला। फिर उसके बाद फिर मैं बीन्स गाजर डाल दूँगी, सॉरी बीन्स तो नहीं है। फिर उसके बाद मटर डाल दूँगी। फिर सारी सब्जियों को फिर मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके उसको पहले तो चलाऊँगी, 3 4 बार एक बार चलाऊँगी। चलाते चलाते थोड़ी सी सब्जियां मॉइस्ट हो जाएगी, थोड़ी गल जाएगी, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाती हूँ मैं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं। फिर उसमें टमाटर भी डाली हूँ, 1 टमाटर काट के डाली हूँ। फिर मीडियम फ्लेम पे ही उसको भूनते रहेंगे जब तक थोड़ा थोड़ा, जब तक हरा मतलब क्रंच ना आ जाए। फिर मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद धनिया गरम मसाला, चिकन किचन किंग मसाला होता है वो डाला। और मैंने हल्दी नहीं उसमें ऐड की है, क्योंकि हल्दी मुझे डाल के अच्छा नहीं लगता है। और फिर नमक डाल दिया। फिर ये मैंने शाही बिरयानी मसाला डाला है, सॉरी शाही बिरयानी मसाला डाला है। और उसमें अब वो डाल के मैं, और फिर उस ऊपर से मैंने रेड चिल्ली डाला है, क्योंकि रेड वो लाल मसाला, रेड चिल्ली जो होता है ना, वो मैंने डाला है सिर्फ लाल आने के लिए कि कलर में लाल दिखे। और फिर मैंने भून के फिर सारा भूना है उसको। भूनने के बाद फिर मैंने चावल डाल दिया, जो मैंने धो के 1 घंटे के लिए मैंने उसको फूलने रख दिया था। जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो चावल को मैं फूलने रख देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, पानी में डीप करके उसको फूलने रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद में फिर मैं उसको पुलाव बनाती हूँ। फिर मैं उसको भून के अच्छे से भून देती हूँ, चला फिर उसके मैं पानी डाल देती हूँ। पानी के बाद डालने के बाद फिर मैं धनिया डाली उसके ऊपर, थोड़ा धनिया से टेस्ट भी बढ़ता है। और उसके बाद एक जो इसमें सीक्रेट चीज़ होती है ना, जो कि इसका टेस्ट बढ़ाता है, वो होता है घी। 1 चम्मच घी डाल दो ना तो क्या लाजवाब बन के तैयार होती है पुलाव। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार ऐसे बनाओगे ना, जो ना भी खाएंगे ना वो हमेशा बार बार यही खाने को मांगेंगे। तो आप इस तरीके मेरे तरीके से एक बार बना के देखेंगे ना तो ज़रूर बने, ज़रूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ओके गाइस, वीडियो को अब हम एंड करते हैं। अगर मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।